जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट अपडेट एक और आई है। कक्षा 1 से 5 के लिए जो छात्र एलिजिबल हैं उनके लिए खबर आई है, उनके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। आप छात्रों को फॉर्म कैसे भरना है, क्या आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा या फिर उसी रजिस्ट्रेशन किए हुए फॉर्म पर आप अप्लाई कर सकेंगे, या फिर क्या आपने यहाँ पर जो है फॉर्म भरते समय कोई गलती की है तो उसका सुधार होगा नहीं होगा, इसका अपडेट दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलूंगा, जहां पर जो है बीपीएससी का ये वेबसाइट पे ये सारे नोटिफिकेशन के अपडेट दिए गए हैं। एक नोटिस और जारी किया गया है जो कि कारण बताओ नोटिस है उनके लिए जो छात्र यहाँ पर आरोप लगा रहे थे बीपीएससी पर। अब यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन दिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है ये आपके रिवाइज डेट को लेकर है और फीस ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर है। यानी कि अगर अभी तक आप लोगों ने फीस पेमेंट नहीं किया है उनके लिए है। लेकिन पहले मैं ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाऊंगा, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे जैसे ही जाऊंगा तो ये जो है आपका पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने वाला यहाँ से। और जब आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ से जो है अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा, जो भी लोग ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं, और आप अपने डैशबोर्ड पे आइएगा। जैसे आपका जो है यहाँ पर फॉर्म भरने का ये एक लिंक एक्टिवेट है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, अब ऐसे ही आपका एक और लिंक यहाँ पर दे दिया जाएगा। ये होगा प्राइमरी के लिए, यानी कि 1 to 5 के लिए, और ये कब से होगा तो ये 16 तारीख से होगा, 16 नवंबर से होगा। ठीक है, तो 16 नवंबर से आपका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा जो कि 1 to 5 के लिए छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी छात्र वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किए हुए हैं उनका भी यहाँ पर एक लिंक दे दिया गया होगा, क्योंकि ये छात्र जो है वेलफेयर के लिए अप्लाई नहीं किए हुए हैं तो इनका जो है यहाँ पर एक ही लिंक दिया गया है। लेकिन जो छात्र वेलफेयर के लिए भी किए हैं तो उनका भी एक लिंक दे दिया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर वेबसाइट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसको लेकर जैसे ही वेलफेयर का भी आप लोग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं यहाँ पर जो है आप लोग का एरर आ जा रहा है पेज में। तो वैसा एरर अब सुधार किया जा रहा है, हो सकता है कि बीपीएससी की तरफ से सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन एक लगातार मांग किया जा रहा है सुधार करने को लेकर, क्योंकि इनकी गलती है यहाँ पर तो ये सुधार करके दे रहे हैं। लेकिन छात्र अगर एक गलती कर बैठे हैं उसको माफ नहीं करना है इनको, तो यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लगातार मांग हो रही है आयोग से और हमारे अतुल प्रसाद सर से कि एडिट का मौका दिया जाए, ताकि वो रजिस्ट्रेशन में जो गलती कर बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है फॉर्म भरते समय अन्य विषय को लेकर कंफ्यूज होकर यहाँ पर ये गलती कर बैठे हैं। तो ये गलती का सजा ऐसा ना हो कि उनका 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए लगा हुआ है जो ये उनका बेकार हो जाए सर। तो इसलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सर प्लीज आप यहाँ पर जो है इनको संज्ञान में लीजिए इस चीज को। और जैसे कि सीटेट वाले छात्रों को आपने कह दिया कि चलो इन्हें अभी तक जितने लोगों ने लिखा है चलो ठीक है चलेगा, लेकिन उसके बाद अपना सीरियल नंबर ही डालना है, तो उसी तरह इनको भी यहाँ पर एक आश्वासन दीजिए आकर प्लीज। एक रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से उठाता रहूंगा जब तक आप इसको एडिट करने का मौका नहीं देंगे। एडिट करने का मौका दे दीजिए ताकि जो है छात्र जो है अपनी समस्या का समाधान करके और वो फ्री माइंड से होकर परीक्षा की तैयारी में लग जाए। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, क्योंकि बिहार के छात्र में तो बहुत सारे ऐसे किए हैं कि वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म भरे, लेकिन जो अदर स्टेट से छात्र आ रहे हैं वो एज एजम्पशन नहीं लेने के चक्कर में अन्य वाला सिलेक्शन किए हैं। और वहां पे भी मैंने जैसा कि बताया हुआ है आप लोगों को कि पहले ये चीज जो है ना, एज एजम्पशन जो है ना, ये नहीं लिखा हुआ था और यहाँ पे सिर्फ अन्य लिखा हुआ था। उस चक्कर में आके बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पे जो कि अपना फॉर्म अन्य से भर दिया था, अन्य विषय को चूज करके भर दिया था। अब समस्या आ गई उनको, ताकि जो है आप लोगों ने यहाँ पे चेंज किया और इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है और ना ही अन्य के बारे में कोई नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है। तो ये कम से कम जो है सुधार करने का मौका दीजिए सर। जब आप लोग यहाँ पर फॉर्म में, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार कर रहे हैं, बहुत सारे त्रुटियों का सुधार कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो छात्रों को मौका क्यों नहीं सर अन्य फॉर्म यहाँ पर जो है इसमें सुधार करने को लेकर, एडिट करने को लेकर। तो ये एक छोटी सी मांग है सर, रिक्वेस्ट है, प्लीज बातों को समझिए। उन छात्रों के भविष्य के साथ मजाक हो जाएगा सर यहाँ पर अगर वो एग्जाम नहीं दे पाए तो। वैसे तो उनका फॉर्म अन्य से भी भरा गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर आप अन्य से एक्सेप्ट नहीं करते तो शायद वो छात्र यहाँ पे सही सिलेक्शन कर लेते हैं। तो जो भी यहाँ पर फॉर्म की गलती है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की गलती है, यहाँ पर ये जो पोर्टल है इसकी गलती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था। अगर वो अन्य सेलेक्ट कर रहे थे तो उनको आगे फॉर्म भरने का इजाजत नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फॉर्म भराया। तो ये गलती किसकी है सर? ठीक है, छात्र अपना गलती मान देंगे, लेकिन आगे फॉर्म आपने क्यों भरवाया, इसमें इसकी गलती किसकी है सर? पोर्टल की है। तो यहाँ पे जो पोर्टल की गलती है उसमें अगर आप सुधार कर रहे हैं तो यहाँ पे इन छात्रों को भी एडिट करने का सर प्लीज मौका दिया जाए, ये एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे सर। तो अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है इस नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और क्या बातें यहाँ पे लिख कर आई है और आपकी परीक्षाओं को लेकर क्या बातें आई है इसको समझने का प्रयास करते हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 को लेकर यहाँ पे बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 69,703 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा 916 पद आपका जो है बीसी ईबीसी कल्याण विभाग से निकाला गया है और इसके अलावा 1401 पोस्ट जो है SC ST कल्याण विभाग से निकाला गया है।
और 50,263 पोस्ट 50,263 पोस्ट जो निकाले गए हैं आपके पुरानी वैकेंसी से, बीपीएससी टीआरई 1 से आए हैं, जिसका नोटिफिकेशन 26/2023 था। तो अब ये वैकेंसीज को जोड़ दिया गया है, इस वैकेंसी में इसको समाहित किया गया है, जैसा कि आप लोगों को ऑनलाइन अपडेट भी किया गया है नोटिफिकेशन के माध्यम से। टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई? लगभग 1,22,000 के आसपास की टोटल वैकेंसीज हो जाती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे उसके बारे में क्या जानकारी दी गई? तो पहली चीज तो जानकारी यहाँ पर जो कि देखिए यहाँ पे एक दिया गया है, डेट रिवाइज किया गया है। विलंब शुल्क को लेकर जो आपका बोला गया था कि जो विलंब शुल्क लगेगा वो 17 नवंबर तक लगेगा, उसको लेकर यहाँ पे क्या बोला गया है? तो विलंब शुल्क के साथ निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर थी, ये विज्ञापन में प्रकाशित है। लेकिन संशोधन क्या किया गया है कि विलंब शुल्क के साथ निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट यानी कि भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, यानी कि इसको विलुप्त किया जाता है, और परंतु निबंधन और भुगतान की अंतिम तिथि 17 नवंबर यथावत रहेगा, यानी कि 17 नवंबर तक फाइनल ये डेट रहेगा, लेकिन अब लेट फाइन आपका नहीं लगेगा, इस बात का यहां पर जिक्र किया गया है। लेकिन एडिट करने का ऑप्शन एक दे देते सर यहां पे, तो शायद आपसे छात्र बहुत खुश जाते हैं और आपसे बहुत आस लगाए हुए हैं सर जो छात्र हैं, चूंकि आपके ऊपर विश्वास है यहां पर, और यहां पर आपसे ही ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं लगातार कि इस चीज पे सुधार जरूर करेंगे सर यहां पे। तो ये अभी भी मांग है सर, एक नोटिफिकेशन दे दीजिए इसको लेकर। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो यथावत रहेगा, यानी कि 25 नवंबर ही रहेगा। अब आते हैं दोस्तों जो वैकेंसी समाहित की गई है कक्षा 1 से 5 के लिए, उसके बारे में भी एक छोटा सा अपडेट है। निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन और भुगतान यानी कि पेमेंट और ऑनलाइन आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि जो है वो 16 नवंबर से इसका चालू हो जाएगा। 16 नवंबर से 25 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं छात्र। किसके लिए? तो क्लास 1 to 5 के लिए, यानी कि पीआरटी की वैकेंसी जो आई हुई है वो आप देख सकते हैं जाकर कितने पदों की वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ ऐसे पोस्ट है कि पीआरटी में कक्षा 1 से 5 में, और साथ ही साथ जो है इसमें कक्षा 9 से 10 में और 11 से 12 में भी वैकेंसीज रिक्तियां हैं, बची हुई हैं, तो उनको समाहित कर दिया जाएगा इसमें। तो जो एडवर्टीजमेंट संख्या आपका 2023 है उसके साथ 27/2023 को मिक्स कर दिया जाएगा इन वैकेंसीज को लेकर। ठीक है, तो ये वैकेंसी उसमें जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ऑलरेडी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यही बात यहाँ पे कही गई है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग के द्वारा अंतर्गत 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। यानी कि जो कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन करेंगे वो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, दूसरा लाइन लिखा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग, बिहार पिछड़ा विभाग यानी कि बीसी कल्याण विभाग और SC/ST जो है कल्याण विभाग, इनके अंतर्गत जो पूर्व से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और वे वर्ग 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके द्वारा पूर्व से यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड से 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। अब जो छात्र जो है यहां पर अपना इस पे क्लिक किया ही नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तो अभी जोड़ा गया है SC/ST कल्याण विभाग के लिए कंप्यूटर के लिए। अगर वो छात्र फॉर्म भरा होगा और उसने यहाँ पे फॉर्म में क्लिक नहीं किया होगा तो वो कैसे यहाँ पर आकर आवेदन करेगा कंप्यूटर के लिए? जो छात्र मान लीजिए कंप्यूटर के लिए आवेदन कर दिया, यहाँ पे आके क्लिक करके आवेदन कर दिया कंप्यूटर के लिए, अब वो भी चाहता है कि जो कल्याण विभाग का कंप्यूटर का वैकेंसी निकला है, जो या फिर BC का कंप्यूटर का वैकेंसी निकला है, उसे भी वो आवेदन करना चाहता है। तो ये तो यहाँ पर 11-12 के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो 9-10 में या 6 to 10 में जो वैकेंसी कंप्यूटर की निकाली गई है वो कैसे आवेदन करेगा? तो कितना बड़ा कंफ्यूजन है। अगर क्या उसको यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा? क्योंकि आधार कार्ड ऐसा चीज है यहां पर जो दिया गया है, वो उससे जब दूसरा रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वहां पे उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो क्या अगर वो छात्र आधार कार्ड से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर पाता है तो क्या वो यहां से जो है यहां से फॉर्म भर पाएगा, दूसरा फॉर्म भर पाएगा, और वो क्या वैलिड होगा यहां पर? कि वैसे अभ्यर्थी जो कि नया वाला वैकेंसी 27/2023 शिक्षा विभाग, पिछड़ा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, क्योंकि इसके लिए तो अभी आप लोग जोड़े हैं ना, कल परसों जोड़े हैं और फॉर्म आप लोग पहले से भरवा रहे हैं। तो जो लोग पहले दिन आवेदन करके बैठे हुए हैं, पेमेंट करके बैठे, वो कैसे यहाँ पे आकर आवेदन करेंगे इस विभाग में, ये बताया जाए। इसके भी बोला जा रहा है कि इस विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और वे 1 से 5 के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो ठीक है 1 से 5 में नहीं करना, लेकिन अनुसूचित जाति में तो करना होगा उनको, कंप्यूटर टीचर के लिए मान लो करना है, तो वो कैसे करेगा वहां पर आवेदन? यहाँ पे चीजों को क्लियर भी किया गया। देखिए यहाँ पे क्लियर क्या किया गया कि जो छात्र यहाँ पे 1 से 5 में आवेदन करने चाहते हैं तो वो तो कर लेंगे भाई नया रजिस्ट्रेशन करके, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि पूर्व में वैसे अभ्यर्थी जिनका द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, वैसे छात्र यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी जो हैं वे 1 से 5 के साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, परीक्षा शुल्क का भुगतान और अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए उपरांत यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद उपलब्ध कराए गए यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन से करेंगे और डैशबोर्ड पर जाकर फिर वो 1 से 5 के लिए अध्यापक संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। पहले
समझ गए चीज़ों को आप लोग यहाँ पर कि आपने अगर सपोज मान लीजिए कि बीसी और शिक्षा विभाग की वैकेंसीज के लिए आवेदन कर दिया है, तो एडिट करने का तो मौका नहीं दिया गया, लेकिन रिक्वेस्ट हमेशा बना रहेगा। ठीक है, इसमें सुधार करने का मौका दे दीजिए। अब आपको सुधार भी अगर करना है तो अपना लॉगिन से यहाँ पर आईडी से लॉगिन कीजिएगा और 1 to 5 वाले सेक्शन को क्लिक कीजिएगा। अगर इसके लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी, जैसे कि ये विभाग हो गया शिक्षा विभाग, पिछड़ा विभाग, या आपका अनुसूचित जाति जनजाति वाला यानी कि SC/ST विभाग जो है, इनमें से पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और वे 1 से 5 के लिए भी करना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर जो है उनके द्वारा पूर्व से यूजर नेम दिया गया और पासवर्ड दिया गया, तो उससे लॉगिन करके 1 से 5 वाले पर जाकर विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। आप 1 से 5 का वहीं भर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, तो 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी वो आवेदन करना चाहता है, तो 1 से 5 को छोड़ दीजिएगा अभी पहले। उससे पहले रजिस्ट्रेशन जो है आपका, है ना, कीजिए, परीक्षा शुल्क दीजिए, अंतिम रूप से ऑनलाइन कीजिए और फिर लॉगिन कीजिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वर्क के उपरांत जो है आपको लॉगिन करना है और 1 से 5 के लिए क्लिक करके इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो है विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना जानकारी आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है, आप वहां पढ़ सकते हैं। तो कब से है आवेदन करना? 16 तारीख से। ठीक है, तो ये एक जानकारी है दोस्तों, यहाँ से दी गई है और 4 नवंबर और से 10 नवंबर को प्रकाशित विज्ञापन यथावत रहेगा। यहाँ पे भली भांति बोला गया है कि पढ़ लीजिए निर्देश को। तो आप लोग यहाँ पर अन्य के बारे में नहीं लिखे थे, तो इसलिए छात्र यहाँ पे गलती भी किए हैं सर। तो क्या ऐसी परिस्थिति आगे भी बनेगी, इसके बारे में जिक्र कीजिएगा जरूर। और रिक्वेस्ट है सर आपसे कि ये जो मामला है अन्य और अन्य विषय वाला, इसमें छात्रों को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। छात्र से गलती हुई है अगर, तो उसको क्षमा करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए सर। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो के अपडेट के साथ।